तुम्हें जो चाहिए क्या वो तुम्हारा अपना डिज़ायर है या किसी और ने तुम्हारे लिए डिसीजन लिया है या तुम बस सिर्फ एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी वैल्यूज़ के बारे में। वाई वी वॉन्ट समथिंग, क्यों हमें कुछ चाहिए होता है अपने लिए लाइफ के हर स्टेज पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी टॉक अबाउट एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। ह्यूमन ब्रेन ने हज़ारों सालों में इवॉल्व किया ताकि हम सरवाइव करना सीख सकें, जंगलों में, खतरों में, सोसाइटी में। जब हम प्रिमिटिव थे तो हमारे सिर्फ 3 ज़रूरतें थीं: फूड, सेफ्टी एंड कनेक्शन। पर अब हमें चाहिए वैलिडेशन, लाइक्स, स्टेटस एंड लग्जरी। क्या ये हमारी रियल नीड्स हैं या बस एक रिफाइंड वर्जन है हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का? हर जनरेशन का अपना एक रूल होता है। स्कूल जाओ, जॉब करो, शादी करो, सेटल हो जाओ। लेकिन कोई हमसे भी पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? नहीं। सोसाइटी ने एक ब्लूप्रिंट बना दिया और हमें बस उसे फॉलो करना है। और अगर हम कुछ और चाहते हैं तो हमें गिल्ट होता है। किसी के लिए सक्सेस का मतलब अपने जॉब में प्रमोशन है, किसी के लिए अपना एक बिजनेस बिल्ड करना, किसी के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप ही उसका सक्सेस है, किसी के लिए शादी उसका सक्सेस है, किसी के लिए अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाना सक्सेस है। हम जो चाहते हैं अक्सर वो हम अपनी सोसाइटी, अपने आसपास के चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके ही चाहते हैं। एक स्टोरी है, एक आदमी रहता है गांव में, रमेश नाम का। रमेश अक्सर सुबह उठता है सूरज उगने के साथ ही, घर का बना फ्रेश खाना खाता है, ऑर्गेनिक सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स। अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता है, अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताता है, रात में पीसफुली और ब्लिसफुली सोता है। उसका दिन अच्छा गुजरता है, उसे इमोशनल सपोर्ट है, उसका हेल्थ बहुत अच्छा है। एक दिन उसके गांव में एक लड़का आता है फॉरेन से। लड़का फॉरेनर होता है। लड़के ने बहुत चमकीले और बहुत सुंदर महंगे कपड़े पहने होते हैं, महंगे जूते, बहुत अच्छी और ब्रांडेड सी घड़ी। ढेर सारे सामान के साथ वो उस रमेश के घर के जस्ट सामने रहने आता है। अब रमेश उसको देखता है और रमेश सोचता है कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे भी उसके जैसा दिखना है। वो फॉरेनर लड़का फॉरेन में रहता है, बड़े शहर में अकेले बंद एक कमरे में रहता है, जॉब पे जाता है, बॉस के स्ट्रेस में अपना काम करता है और इस स्ट्रेस में रहने के कारण अक्सर वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी करता है। बॉडी बनाता है, जिम में जाता है, स्टेरॉइड्स लेता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अक्सर बाहर का बंद खाना खाता है, वही पैक्ड फूड। उसकी लाइफ में एंजॉयमेंट के लिए बस संडे और सैटरडे होती है, जब वो बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाता है, पार्टियां करता है, क्लब में जाता है और इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इस स्टोरी से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जब हम अपनी लाइफ को एक छोटे से पिक्चर में देखते हैं ना, एक छोटे से फ्रेम में देखते हैं, तो हमें वो बहुत मैसी और बहुत अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब हम उसे एक बिगर पिक्चर में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, जो हमारी लाइफ है ना, वो कितनी, हमें उसके लिए कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। जो भी आज है हमारे लिए, वो कल शायद हमारे पास नहीं था, या कल शायद था तो कल नहीं होगा। वी डोंट नो एंड वी नेवर नो। और ह्यूमन माइंड की बाय डिफ़ॉल्ट ये टेंडेंसी है कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं ना, हम उसे कम समझते हैं, और जो चीज़ें किसी और के पास होती हैं उसे बेटर समझते हैं या उसे बहुत ज़रूरी समझते हैं। वो एक कहावत है कि मिल जाए तो माटी, ना मिले तो सोना। सक्सेस का डेफिनेशन आपके लिए क्या है? जैसे एक लेबर के लिए शायद सक्सेस का मतलब 2 वक्त का खाना जुटाना है, और एक बिजनेसमैन के लिए सक्सेस का मतलब अपनी कंपनी को टॉप लेवल पे पहुंचाना है। अक्सर अब जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो या तो हम दुनिया को देख के सीख लेते हैं कि दुनिया ऐसी है तो हमें भी वो चीज़ें चाहिए, और या तो हमारे लिए कोई और डिसाइड करता है। अपने वांट्स को समझने के लिए उसे फील करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है समझना कि जो हम चाहते हैं उसमें हम हैं भी या नहीं। आप अपनी लाइफ किस स्टैंडर्ड से जी रहे हैं, सोसाइटी के या अपनी वैल्यूज़ के? और क्या तुमने अपनी रियल वैल्यू डिफाइन की है
या बस दुनिया ने तुम्हें बताया और तुमने मान लिया है? कमेंट कीजिए और हमें बताइए ये आपके लिए कितना रिलेटेबल है। थैंक यू सो मच।